wake up session, India's first mindset unlock call, where you can able to unlock your potential. I hope guys you are doing well and good. So आज हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट डे पे। जो पहला क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, आज थोड़ा क्वेश्चनिंग से स्टार्ट करते हैं। What do you really want? Take a minute, take a moment and think about it. What do you really want? Right? इसका आंसर से ही बहुत सारी चीजें स्टार्ट होती है। तो व्हाट डू यू रियली वांट, थिंक अबाउट इट। एंड आज के सेशन में उसी को अपने माइंड में लेके चलना है। जो आप चाहते हो उसको अपने सेल्फ इमेज बना लो, या फिर जो भी एक्सरसाइज जो भी आपको करना है, बट उसी को होल्ड करके रखना पूरे होल सेशन में 20-30 मिनट जितना भी रहता है। ठीक है, व्हाट्स द वन थिंग यू रियली वांट इन योर लाइफ। अभी आगे चलते हैं। राइट, हर किसी भी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट होता है डिजायर। राइट, किसी भी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट होता है डिजायर। डिजायर इन द सेंस कि जस्ट लाइक इन एग्जांपल, जो इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा पिक्स हमको देखने को मिलती है कि एक बच्चा होता है जो एक कार को देख के अपना डिजायर बना देता है कि मुझे भी इन फ्यूचर वो कार चाहिए होगी। सिर्फ उसने वांट किया, ठीक है, वांट किया विद डिजायर, कि अभी उसके पास वो इच्छा है कि वो उस कार को चाहता है। तो ये जो हमारा डिजायर होता है, ये हमारा वांट होता है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि किसी को गुड स्पीकर बनना है, थाउजेंड्स इन पीपल्स के सामने बोलना है। ठीक है, तो सबसे पहला उसका व्हाट यू वांट हो गया कि आई वांट टू बी अ गुड स्पीकर। ठीक है ना, उसको अपने उस डिजायर के लिए उस चीज के लिए एक डिजायर डेवलप करना रहेगा। ठीक है, जिसकी हम गोल कार्ड बात करते हैं। ठीक है, एक तरीके से वो हमारा गोल हो गया, वी वांट टू अकम्प्लिश दैट वन। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक गोल कार्ड बनाते हैं जो कि प्रेजेंट फॉर्म में होता है। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट आई एम वॉट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, जो भी आपको चाहिए वो उसके अंदर लिख दो। इसके बाद क्या होता है, क्यों वो गोल कार्ड बनाया जाता है? सो हम लोग उसको बार बार देखें, टच करें, फील करें, तो वो इमेज स्टक हो माइंड के अंदर। इट्स ऑल अबाउट द रिपीटेशन। राइट, बार बार वो चीज स्टक हो माइंड के अंदर। ओके दैट थिंग, ओके दैट थिंग। ठीक है, जब भी हम उसको टच करें, बिकॉज वहां पे हम लोगों ने चीजें राइट इट डाउन की है। जब हम उसको लिख रहे थे तो हमारे न्यूरो पाथवेज काम कर रहे थे उस चीज को लिखने के लिए। तो नाउ वी हैव अ बर्निंग डिजायर। वो कैसे बर्निंग डिजायर एक दिन में नहीं डेवलप होता है कि आज मैंने सोचा कि मुझे ये चाहिए और उसके बाद वो स्टार्ट हो गया। इट्स अबाउट होल्डिंग द पिक्चर, व्हाट यू रियली वांट। ठीक है, तो हम लोगों ने, अगर देखा जाए, हमारा वर्ल्ड एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हम कहीं पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। मतलब सारी फ्रीक्वेंसी है वर्ल्ड के अंदर, अलग अलग लेवल पे। अगर मैं अभी इस रूम में बैठी हूँ तो यहाँ पे भी अलग अलग लेयर्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं। हर चीज मेरे आर सराउंडिंग में वाइब्रेट कर रही है डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे। तो इसके अंदर हम लोगों को क्या करना होता है, अगर टू बी ऑनेस्ट, अगर हम लोग अपने स्पिरिचुअल, ठीक है, मेंटल फैसिलिटीज जिन्हें बोला जाता है, अगर हम उनमें से एक मेंटल फैसिलिटीज जो मैं बताने वाली हूँ उस पे भी वर्क कर लेते हैं, तो हमारे रिजल्ट्स शो होना और चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, वो है परसेप्शन। ठीक है, अगर हम चीजों को देखने का परसेप्शन चेंज कर देंगे तो वो चीजें भी चेंज हो रही होगी। चीजें वही होगी बट हमारा परसेप्शन, परसेप्शन दोज हु डोंट नो द वे ऑफ लुक एट द थिंग्स। राइट, चीजों को देखने का नजरिया जिसको बोलते हैं। अगर हम वो चीज चेंज कर लेंगे, क्या इस रूम में जितने भी लोग हैं उनका सेम परसेप्शन है किसी भी चीज को लेके? नो, सबका अलग अलग परसेप्शन है। वो एक चीज जो मैं अभी शो करूंगी उसको कोई, जस्ट एग्जांपल ये सेशन ही ले लेते हैं। ठीक है, ये सेशन जो भी सुन रहे हैं वो अपने अपने लेवल ऑफ अवेयरनेस, अपने अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंगली इसको टेक कर रहे होंगे, अकॉर्डिंग टू दियर अवेयरनेस, लेवल ऑफ अवेयरनेस, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट वी डोंट नो। राइट, तो हम इस तरीके से अपने आप को उन चीजों के अंदर डाल रहे होंगे। नाउ द टाइम इज इमेजिनेशन। ठीक है, इमेजिनेशन जो हमारा एक बहुत ही मैजिकल चीज है। राइट, इतनी मैजिकल चीज है कि हम
इमेजिनेशन थोड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आता है, ठीक है, बिकॉज वी हैव अ बर्न, हम लोग किसी भी चीज का बर्निंग डिजायर कब डेवलप कर सकते हैं, किसी को बहुत ज्यादा पाने का, जस्ट लाइक इन अ सिचुएशन ऑफ गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, what they have a burning desire to meet with each other because every time they are thinking about each other, right? तो अगर वो ही चीज हम अपने गोल्स के साथ कर रहे होंगे, जो भी हमें चाहिए होगा, what you really really want in your life, क्या वहां पे वो सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी? ऑब्वियसली यस, यू गोना क्रिएट इट। ठीक है, तो इमेजिनेशन बहुत पावरफुल होता है। नाउ द थर्ड थिंग इज टू चेंज। नाउ वी नो अबाउट कि हमको क्या चाहिए, ठीक है, अभी चेंज होने की जरूरत है, एज यू नो द पैराडाइम, राइट? तो अभी हम लोगों को चेंज होने की जरूरत है। अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, राइट? तो उनको इग्नोर करने की, कोई भी बोलता है ना कि यार मैं ये चीज कैसे करूँ, ये वाली चीज पे ज्यादा फोकस जा रहा है, स्टार्ट इग्नोर इट। स्टार्टिंग में ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगा क्योंकि हम इग्नोर करने के लिए बोल रहे हैं, तो भी हम वहीं पे ध्यान दे रहे हैं, राइट? तो उन चीजों को वहां से कहीं और स्विच अगर हम लोग करते हैं तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली चली जाएगी, ठीक है? लाइक हाँ, एक रिलेशनशिप में अगर कोई पर्सन है, ठीक है, अगर उसको कोई, अगर उनका ब्रेकअप हो जाता है और उसको कोई और पर्सन मिल जाता है, तो क्या वो लास्ट वाले पर्सन के बारे में सोचेगी? बहुत लेस चांस हो जाएंगे, क्योंकि उसका डिजायर वहां से पूरा हो रहा है, राइट? अगर नहीं मिलता तो इन केस दे आर थिंकिंग अबाउट कि हाँ ठीक है ऐसा वैसा, लेकिन अगर वो मिल जाता है, उसको कोई और मिल जाता है, तो उसका डिजायर वहां से फुलफिल हो रहा होगा और वो उसको नहीं मिस करेगी। सेम दैट इन आवर सिचुएशन, कि अगर हमारी कोई ऐसी चीज है जो हमें अच्छी नहीं लगती है, हम उस पर फोकस ना करके किसी और चीज पे स्विच कर जाते हैं, किसी और चीज पे चल जाते हैं, तो वो अपने आप इग्नोर हो रही होगी, ठीक है, जिसको हम इग्नोर बोल सकते हैं, ठीक है, वो चीज अपने आप चली जाएगी। लेकिन हम उस चीज को बैठ के, और देखो, हम सोच दोनों जगह सकते हैं, हम पॉजिटिव वे में भी सोच सकते हैं और हम नेगेटिव जाके भी सोच सकते हैं। इट्स ऑल अपॉन यू कि कहाँ पे आप अपनी एनर्जी लगा रहे हो, बिकॉज एनर्जी इज मैटर्स। एनर्जी ना नेगेटिव होती है ना पॉजिटिव होती है, एनर्जी एनर्जी होती है, ठीक है? डोंट मेक इट इन अ क्राइटेरिया कि ये वाली एनर्जी नेगेटिव है एंड ये वाली एनर्जी पॉजिटिव पॉजिटिव है, नॉट लाइक दैट। एनर्जी इज एनर्जी, इट्स समटाइम्स लो, इट्स समटाइम्स हाई। लाइक हम फ्रीक्वेंसीज की भी बात करें तो ठीक है, अभी इतनी सारी चीजें, तो हम वो कैसे बर्निंग डिजायर कैसे लेके आए? देखो, मनी इज नॉट अ अल्टीमेट फर्स्ट गोल, इट्स प्रायोरिटी बट नॉट अ फर्स्ट गोल। अगर कभी भी हम ये मतलब मनी की बात करें, इट डजंट मीन कि हम उसी पे वर्क करेंगे। इट्स मीन कि अगर हम लोग मनी को लेके चल रहे हैं, ठीक है, और अगर हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी मनी है, तो हम बहुत सारी ऐसी चीजों को अपनी जर्नी के अंदर छोड़ते जाएंगे, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें होगी जिसको हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अल्टीमेटली हम फोकस करेंगे रिजल्ट्स पे, ठीक है? जैसे एक डिपार्टमेंट मान लेते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं कंपनी के अंदर, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट, होता है टेलीकॉलर डिपार्टमेंट, होता है सेल्स डिपार्टमेंट, होता है एचआर डिपार्टमेंट, होता है हायरिंग वाला, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट होता है, अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है? लेकिन अगर वो सारे डिपार्टमेंट्स किससे चल रहे होते हैं? सेल्स पे। अगर किसी कंपनी का सेल्स डिपार्टमेंट लो है, हाउ कैन दे गोइंग टू परस्यू, वो कैसे आगे जा सकते हैं, राइट? तो आपको अपनी अपनी जो कंपनी है, मतलब आपकी जो भी माइंड एक्सवाइजेड जो भी है, तो आपको अपने सेल्स डिपार्टमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, राइट? क्योंकि वहां से जब पैसा आएगा उसके बाद भी सारी चीजों में फ्लो हो रहा होगा, सो यू नीड टू स्ट्रॉन्ग द सेल्स डिपार्टमेंट, राइट? तो कंपनी हमेशा हमेशा देखना, सेल्स एंड मार्केटिंग पे सबसे ज्यादा फोकस रहता है, क्योंकि उनकी अर्निंग्स वहीं से हो रही होती है। सेम इन आर केस, ठीक है, जब जो भी चीज हम लोग परस्यू कर रहे हैं,
पहले तो देखो प्रायोरिटी सेट नहीं करेंगे ना, तब तक हमको पता नहीं चलेगा। ओके, हमारे पास, हमको पता है कि हमें क्या चाहिए, बर्निंग डिजायर भी है, हमें पता है उससे इनडायरेक्टली हमको मनी आ रहा होगा, हम खुद पे वर्क करेंगे तो ऑटोमेटिकली मनी आ रहा होगा। इसमें तो कोई कैप नहीं है, नो कैप इन दैट, राइट। तो अभी लेवल ऑफ फ्रिक्वेंसीज को कैसे इम्प्रूव करें हम, तो वो चेंज होगी डिसीजन से। टुडे आई मेक अ डिसीजन कि मैं एक ऐसी कंपनी बनाऊंगी जो ऑल ओवर वर्ल्ड में चलेगी, लाइक अ बॉब प्रॉक्टर एग्जांपल, उन्होंने तो एग्जीक्यूट भी किया। इट्स टेक 15 years, मोर देन 60 years नाउ कंप्लीटेड इन दैट। ठीक है, आई हैव अ बर्न आई जस्ट डिसाइडेड कि एक ऐसी कंपनी बनाऊंगी मैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर चलेगी। ठीक है, आई डोंट वांट टू बी वर्क फॉर समवन एल्स, राइट। तो वो डिजायर वो किया, ठीक है, व्हाट आई रियली वांट, कि मुझे चाहिए कि मैं एक ऐसी कंपनी डेवलप करूं जो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर चले। नाउ अल्टीमेटली क्या होगा, मैं अपने आप को उस जगह पे रखने लग जाऊंगी। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने यूनिवर्स में बोला है कि ये आई आई वांट दैट थिंग। अल्टीमेटली वो सिचुएशंस एंड चीजें क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी व्हेन आई होल्ड इट दैट इमेज। अपने आप को वहां पे रखना, उन चीजों को देखना, हायरिंग्स करना, ट्रेनिंग्स करना, दीज ऑल आर प्रोसेस गोइंग टू बी स्टार्ट। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही कि मैं एक दिन में ही वो चीजें एग्जीक्यूट कर लूंगी, बट एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो वो चीजें स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। इवेंचुअली मुझे लोग भी ऐसे ही मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, दोज हैव डिजायर लाइक मी। वो चीजें स्टार्ट हुई। ठीक है, अभी क्या होगा, मैं अपनी अलग एक फ्रीक्वेंसीज पे वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दूंगी। बिकॉज पहले मैं जो थी वो लो वाइब्रेशंस पे थी, व्हेन आई एम फोकसिंग ऑन लैक, आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डिजायर, आई डोंट वांट एनीथिंग, राइट। वहां पे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था, मैं लाइक अ होपलेस पर्सन। देन आई डिसाइडेड टू गेट समथिंग, देन आई डिसाइडेड कि अभी ये चाहिए। now I'm going to working towards that because I have a big picture of that। ठीक है, तो वो हाथ से काम होना स्टार्ट हो जाएगा और वहीं से हमारी एनर्जीज, हमारी फ्रीक्वेंसीज चेंज होना लग जाएगी। वी आर ओवर हियर। ठीक है, अभी हमारा जो लेवल ऑफ थॉट प्रोसेस ऑल अबाउट द वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसीज, थॉट से स्टार्ट होते हैं। तो अभी मेरा थॉट प्रोसेस यहाँ है और वो फ्रीक्वेंसीज भी यहीं पे। ठीक है, नाउ सपोज कि यहाँ पे लेयर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, और एक चीज याद रखना, पूरा यूनिवर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। the whole universe connected with each other, just like these vibration tips। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हूँ एंड मेरा गोल यहाँ पे है, जस्ट सपोज इस वाइब्रेशन पे यहाँ पे मेरा गोल है। ठीक है, अल्टीमेटली क्या करना है मुझे, यहाँ से वाइब्रेशंस को हाई करते 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 इस लेवल पे वाइब्रेट करना है, सो आई गेट दैट रिजल्ट। नाउ वन थिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, डोंट लिव योर लाइफ आउटसाइड इन। वहां पे हम लोग मिस्टेक करना स्टार्ट कर देंगे और अपने आप मतलब प्रॉब्लम्स बड़ी हो जाएगी हमसे। वी नीड टू लिव, स्टार्ट लिविंग द लाइफ इनसाइड आउट। ठीक है, जब हम अपना थॉट प्रोसेस चेंज करते हैं तो इनडायरेक्टली फ्रीक्वेंसीज चेंज होती है, और जैसे ही फ्रीक्वेंसीज चेंज होती है हमारे रिजल्ट्स चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, लाइक अभी मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पे थी, नाउ आई टेक अ डिसीजन टू मेक अ कंपनी लाइक दैट। ठीक है, नाउ आई एक्ट लाइक दैट। ठीक है, नाउ माय थॉट प्रोसेस गोइंग टू बी चेंज, माय सिचुएशन इज गोइंग टू बी चेंज, माय सराउंडिंग्स इज गोइंग टू बी चेंज, और वो थोड़ा सा लेवल अप हो गया। कभी भी फॉरवर्ड जाके हम डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते। इफ यू वांट टू कनेक्ट द डॉट यू हैव टू गो बैकवर्ड, एंड दोज आर द इंटुइशन, इमेजिनेशन, विल। क्या था वो राइट ब्रदर्स में, जो एक प्लान को बना के लेके चले गए और वापस भी लेके आ गए। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला सिर्फ एक डिसीजन एंड विल टू डू दैट थिंग, राइट। सिर्फ एक डिसीजन एंड टू मेक दैट हैपन। जो आपको चाहिए इस लाइफ में वो आपको भी चाहता है। थिंक लाइक दैट।
जो आपको आपकी लाइफ में चाहिए ना, वो खुद चाहता है कि आप उसको भी मिलो. एंड वॉट एवर यू वॉन्ट इज एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड. whatever you want is exist in this world. राइट. मनी अर्न करना बहुत 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 इजी प्रोसेस है. बहुत इजी प्रोसेस है. एग्जैक्टली. बट हम अगर हमारी सिर्फ अगर ये सेशन यहीं पे स्टॉप कर दिया जाए ना कि प्रिस्क्रिप्शन पे वर्क करना है, गो एंड वर्क ऑन योर प्रिस्क्रिप्शन. पहले अंडरस्टैंड करना है कि हम अभी चीजों को किस नजरिए से देखते हैं. एक चीज मेरे लिए, अगर नेगेटिव पॉजिटिव की बात करें, तो एक चीज मेरे लिए वो पॉजिटिव होगी, वो किसी और के लिए नेगेटिव है. और किसी और के लिए जो नेगेटिव है वो मेरे लिए पॉजिटिव होगा. वेयर इज द रियलिटी. राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दैट you need to decide what you really want in your life and working towards that. और अपने आप फ्रीक्वेंसीज चेंज होने लग जाएगी. ऐसा नहीं है कि अब मैं जबरदस्ती करूँ एंड ऐसे बोलूँ कि नहीं मुझे अपनी फ्रीक्वेंसीज चेंज करनी है, अपनी फ्रीक्वेंसीज चेंज करनी है. ऐसे नहीं होगा. बैठ के सोचने से कुछ भी चीज नहीं होती है. वो तभी एग्जिस्टेंस में आती है तब हम लोग एक्शन लेते हैं उस चीज की तरफ. ठीक है. क्योंकि आपको पता है जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको रिजेक्ट करने, एक्सेप्ट करने का कोई भी वो नहीं होता. You take all the things. No rejection, no expectations. ठीक है. तो जो भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो हम अपने सबसे पहले कॉन्शियस लेवल पे स्टार्ट करते हैं. कोई भी चीज कॉन्शियसली उसको स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे 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 धीरे. ठीक है. व्हेन वी आर टेकिंग नोट्स ऑन दैट, राइट इट डाउन, रीडिंग, ठीक है, रिपीटेशन, ये सारी चीजें होने के बाद वो धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड की तरफ जाने लग जाता है. और जैसे ही वो सबकॉन्शियस में जाता है तो वहां पे स्टार्ट हो जाता है बर्निंग डिजायर टू गेट दैट थिंग. और जैसे ही वो बर्निंग डिजायर स्टार्ट होगा तुम्हारे एक्शंस अपने आप चेंज हो रहे होंगे. और ऑब्वियसली एक्शन चेंज द रियलिटी, रिजल्ट. राइट. तो किसी भी लॉ को अक्वायर करने के अंदर एक्शन लगता है. नॉट, इट्स नॉट अबाउट द थिंकिंग प्रोसेस, इट्स ऑल्सो अबाउट एक्टिंग, action process. You know all the things. You know how to hire the people, how to make a company, what things needed in it. You know every single thing. But you not doing is not know the anything. Right. तो आपको अगर कोई चीज पता है, आपको पता है इस चीज को करने से ये होगा, तो go and do it. Why most people are not able to do their ideas, implement their ideas? Because when they started going to implement their ideas, fears, doubt, insecurities, all negative things are going to come. It's happened with everyone. Think about it. जिन्होंने वो चीज अचीव कर ली उनके साथ भी हुआ था. क्या वो इंसान नहीं है? राइट. वो चीजें सबके साथ हुई थी. इट्स ऑल अबाउट द कंडीशनिंग. ठीक है. बट ऐसा नहीं है कि कंडीशनिंग हो गई तो हमारे हाथ में नहीं है उसको चेंज करना. जो हमारे हाथ में एटलीस्ट हम वो तो कर सकते हैं. बट पीपल आर फोकसिंग जो हमारे हाथ में नहीं है उसको करने का. Right. And don't put time frame on the things, because when you put time frame on the things, you going to focusing on the results. And when results not appear, you are not feeling good. And if you are not feeling good, things are not happen good for you, because it's all about the feelings, how you feel every single day. If you are wake up with a strong desire, if you are wake up with enjoying the moment, if you are wake up with, राइट. अगर कुछ नहीं हो रहा तो भी अपने आप सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशंस ऐसी क्रिएट होगी तो वो चीजें एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगी इन अ इनडायरेक्ट फॉर्म. यस. फीलिंग्स आर द सीक्रेट. एंड फीलिंग्स कब आती है? जब हमारे पास, यू नो व्हाट, इट्स ऑल अबाउट लव. वी लव एवरी सिंगल थिंग.
जो भी हमारे लाइफ के अंदर है. दैट्स व्हाई वी हैव फीलिंग, अट्रैक्शन, अटैचमेंट, connection, because we love each and every single thing in our life, and without love nothing is possible. Go study a strong persons. They love what they are doing. They love where are they living. They love it, right? So that being said, guys, I hope you get so much value from this, and you get something clarity about your desire and whatever you have. Thank you so much for listening me. Stay tuned with this channel. We will coming soon and getting some more and more and more good stuff for you, so you can able to unlock your potential. You can able to think from the bottom and go at the high where is no crowd, right? Okay, so enjoy your day. Thank you so much. Make sure subscribe, like and comment. As you know, बताने की जरूरत नहीं है करने की तो. Thank you so much guys. Bye bye.